हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। के ड्रामा जब भी आते हैं, कोरियन ड्रामा जब भी आते हैं, कुछ नया डालने की कोशिश करते हैं। तो ये एक रिवेंज ड्रामा आया है जिसके बारे में हम बात करेंगे, द ग्लोरी। क्या ये ग्लोरीफाइड है कि नहीं है? क्या इसकी ग्लोरी इतनी ज्यादा होगी इस सीरीज की कि आप इसको बिल्कुल पसंद कर लोगे? क्या ये ऐसी सीरीज होगी जो आप बोलोगे कि हाँ, ये बदले की जो भावना है ये जो है बहुत ज्यादा जबरदस्त है। इस रिवेंज थ्रिलर में आप देखने वाले हो एक ऑर्डिनरी वुमन की कहानी जो कि एक फाइनेंशियली लोअर तबके से आती है और वो किस तरीके से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों से बदला लेना चाहती है। पर वो क्यों बदला लेना चाहती है वो स्पैन करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब वो हाई स्कूल के अंदर होती थी तो उसको बुलिंग करा जाता था, और बुलिंग जो थी वो क्रूअल, लीथल, जिसे कहते हैं ना, फोर्स का यूज करके मार पिटाई तक चला जाता है। और उसके स्कार्स जो होते हैं वो एक बार ही आपको दिल दिला देते हैं कि इतने लेवल तक बुलिंग हो सकते हैं जस्ट फॉर अ स्मॉल फैक्ट कि फाइनेंशियली कोई इधर उधर से आता है और उन रईसजादों को एक राइट मिल जाता है एक ऐसी लड़की को जो थोड़ी सेमी हुई है, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे वैसे हैं नहीं, उसके खानदान के पास ज्यादा पैसे वैसे नहीं है। तो ये उनको रीजन मिल जाता है उसको दबाने का। और इस क्रुएलिटी के बाद जस्टिस भी ना मिल पाना, क्योंकि सारा का सारा जो सिस्टम होगा वो चला जाएगा रईसजादे के पास 18 साल के बाद। लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं तो रईसजादा तो अपनी जिंदगी अच्छी जी रहा है, लेकिन जो स्कार्स हैं इस वुमन के दोंग उनके भरे नहीं है। तो वो अपना बदला कैसे लेगी ये आप देखेंगे इस सीरीज के अंदर, जो आपको ठीक ठाक इंटेंस तरीके से दिखाई जाएगी। इस वायलेंट बुलिंग जो दुनिया दिखाई गई है, आपको लगेगा कि डोंगजुन बदला ले, छोड़ना नहीं है। और वो कैसे बदला लेती है, स्कीम करती है, यही सब आपको देखने को मिलेगा। क्या ये बिल्कुल परफेक्ट सीरीज है? आई वुड से बहुत हद तक है, क्योंकि जो इंटेंसिटी दिखाई गई है डायरेक्टर साहब ने वो इतनी तो दिखा दी है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई यार तेरे को अपना बदला तो लेना बनता है। तो अगर ये आप अचीव कर पाते हो एज अ डायरेक्टर, और अगर आप ये वो स्केयर क्रिएट कर पाते हो जब लिटरली स्कार्स लगते हैं बॉडी के ऊपर, और जिस तरीके से स्कार्स को रिविजिट किया जाता है कि ये ऐसी एक मेमोरी है कि काफी सालों बाद इंसान भूल जाता है, ये नेचुरल बिहेवियर है ह्यूमन का। लेकिन अगर बॉडी पे वो स्कार होगा तो आप जब देखोगे उसको और आपको ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आया, तो वो आपकी मेमोरी और आपके जो कहते हैं ना, सिर्फ बॉडी पे नहीं सोल पे चला जाएगा। क्योंकि ये जो डायरेक्टर साहब अचीव कर पाएंगे कि उसकी सोल के अंदर वो दर्द होना शुरू हो गया है। अब वो कैसे निकलेगा, किस तरीके से वो उसके अपने दुश्मन के घर के अंदर, पाक यून जिनके घर के अंदर तक घुस जाती है, उसके आगे बच्चे हो चुके हैं उस आदमी के, वो क्या कुछ कर देगी। आपको स्केयर एक्चुअली उस इंसान के लिए भी क्रिएट होना शुरू हो जाएगा कि वो इंसान गलत है लेकिन उसके आसपास की फैमिली इतनी गलत नहीं है। तो क्या ये औरत, अब जो लड़की से औरत हो चुकी है, मून डोंगयोंग, किस हद तक चली जाएगी, उसकी फैमिली से भी बदला लेगी या सिर्फ इससे लेगी, ये आप पार्ट 1 के अंदर देखेंगे। अच्छी खासी प्लिंथ लिंक हो चुकी है कि बदले के लिए वो क्या कुछ प्लान कर रही है, क्या कुछ तरीके से उसको हर्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ज्यादा नहीं दिखाया गया, जो उसका थोड़ा सा डाउन साइड भी है, क्योंकि आप रिवेंज के लिए ये सीरीज देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्लिंथ लेइंग यानी पिलर विलर रख दी हैं ताकि बड़ा कुछ दिखाया जाए। होपफुली वो पार्ट 2 के अंदर आपको दिखाया जाएगा। दूसरा, पर्सनली मुझे एक चीज की थोड़ी कमी जरूर लगी इस सीरीज के अंदर, बाकी तो ये अच्छी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो सोल के ऊपर धक्का लगा है, ठीक है मेरे को बदला लेने का है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होना, मेरे को वैसा दिमाग चल पाना, अगर मैं चाहूं कि मैं कल को अंबानी टाटा को हरा दूं, तो उसके लिए मुझे कुछ एक लेवल की ट्रेनिंग या फिर एक लेवल का आशीर्वाद, गुरु, कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं अपनी पर्सनालिटी को उस तरीके से कर पाऊं कि मैं दूसरे को चैलेंज कर पाऊं। तो ये जो है, ये कैसे हुआ ट्रांसफॉर्मेशन अभी तो नहीं समझाया है, बट लेट्स से शायद पार्ट 2 के अंदर समझा दिया जाए। ठीक है, डिसेंट वॉच है, अगर आप देखोगे तो आपको एक अच्छा खासा एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा। और जो लोग थोड़े से दिल के कच्चे हैं उनको लगेगा कि यार ऐसा घटियापन हर जगह पे होता तो इंसान, इसका मतलब सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूरोप, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो फिर आपका कोरिया क्यों ना हो, हर जगह पे सेम ही तरीके का बिहेवियर रहता है। अपनी पावर के नशे के अंदर लोग भूल जाते हैं कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, वो ही इसका क्रक्स है। और उसके बाद रिवेंज के लिए लोग कैसे पागल हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिविटी पे रहते कि नहीं रहते हैं, क्या उसी को दंड देना चाहते हैं कि दंड के लिए वो किसी भी हद तक चले जाएंगे, उसका आंसर हमें पार्ट 2 के अंदर मिलेगा। मेरा मूवी शूवी स्कोर अभी फिलहाल जब तक कंक्लूड नहीं होती तब तक देना बनता नहीं, बट जब तक जितना देखा 7.5 आउट ऑफ 10, विच इज अ डिसेंट स्कोर। यू कैन वॉच इट। आई थिंक देयर इज नो स्किन शो ऑल्सो, कुछ ऐसा सीन तो आया नहीं, तो आप इंजॉय कर सकते हैं। बट जो स्कार्स वाले थोड़े मारम पिटाई वाले जो सीन है वो आपको थोड़ा सा डराते जरूर है, विच इज एसेंशियल ऑल्सो इफ यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग फॉर मून डोंगयोंग, ताकि वो अपना बदलाव पूरा कर पाए। बाकी जल्दी मिलता हूँ रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।